श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पिणायते यद् विद्या दर्पिणायते यद् विद्या दर्पिणायते। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण तेरा ही बस ध्यान, तेरा ही बस ध्यान। तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तू ही है भगवान, तेरा ही बस ध्यान। ओ मेरे गुरुवर परम, ओ मेरी अंतिम शरण तेरा ही बस ध्यान, तेरा ही बस ध्यान, तेरा ही बस ध्यान। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्व शंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से भावना भवनाशनी, और भावना में 16 कारण भावना ये भवनाशनी है, और संसार की भावना भव विकासनी है। सो साधना के मंथन से आचार्य भगवंत ने भावना शतक हम सभी भव्य जीवों के हित करने हेतु यह अद्भुत भोजन साधना का रच के गए हैं। उसी में से बताना चाहती हूँ। था है जिनागम रहे जयवंत आगे, था है जिनागम रहे जयवंत आगे, पूजो इसे तुम सभी उर्बोध जागे, पाओ कदापि फिर ना भव दुख नाना, हो मोक्ष लाभ भव में फिर हो न आना।
आता वसंत वन में वन फूल जाता, नाना प्रकार रस पी दुख भूल जाता। पीयूं जिनागम सुधा चिरकाल जीऊं, दैवादि शास्त्र मदिरा उसको न पीयूं। जिनागम जयवंत था, है और रहेगा। ये बोध को और में बोध को जगाने वाला है। इसलिए अगर अनेक प्रकार के संसार के दुख से हम बचना चाहते हैं, मोक्ष लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिनागम की शरण हमें लेना चाहिए। किस प्रकार? आशीष ने कहा, जिस प्रकार बसंत वन में आता है तो वन फूल जाता है, फल फूलों से प्रकृति के सुगंध और सौंदर्य से उभर जाता है, और फिर नाना प्रकार के रस पी कर के दुख भी भूल जाते हैं वहाँ पर रहने वाले सभी। इसी प्रकार पीयूं जिनागम सुधा चिरकाल जीऊं। जब जिनागम का वसंत भव्य जीव के हृदय में फलीभूत होता है तो वह भी दुख भूल करके जिनागम का चिरकाल तक रस पीता है, और जो आज तक मोह की मदिरा पी है उसको भूल जाता है। साथी बना कुमुद का शशि पक्षपाती, भाई सरोज दल का वह है अराती, पैसा में धार उपजाए सुखी बनाते, हैं विश्व को इसलिए सबको सुहाते। उपाध्याय परमेष्टि कैसे होते हैं? उनकी भी भक्ति करो। ये रोग को नष्ट करने वाले वैद्य के समान होते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्टि मदन अथवा आत्मा के रोगों को विदीर्ण करने वाले होने से मनोरथ के देने वाले होते हैं, और जब मनोरथ को देने वाले होते हैं तो चंद्रमा किरणों से कमल को संतुष्ट नहीं करता है क्या? चंद्रमा की किरणें कमल को संतुष्ट नहीं करती हैं, परंतु उपाध्याय परमेष्टि निष्पक्ष हो, अज्ञ और विज्ञ को अपनी वाणी से संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार के कार्य में उन्हें कौन प्रिय नहीं मानता? अर्थात सभी प्रिय मानते हैं। और हमने देखा अपने परम पूज्य आचार्य भगवंत जब कक्षा लेते, स्वाध्याय कराते तो उपाध्याय परमेष्टि का दर्शन होता। शिक्षा और दीक्षा देते शिष्यों को तब आचार्य परमेष्टि का दर्शन होता था, और जब वो अपने साधना में लीन होते थे तो साधु परमेष्टि का दर्शन होता था। ऐसे 3 परमेष्टियों की भक्ति 16 कारण भावना में ऐड की है। किसने की? किसने की? शाश्वत हैं ये सब। 16 कारण भावना शाश्वत पर्व है। इसलिए गुरु वर्णम के संदर्भ में आपको कहना चाहूँगी कि आचार्य जी का कहना है कि अगर तुम सच्चे सुख को चाहते हो तो एक शिष्ट और विशिष्ट बात याद रखनी होगी। अगर ये ग्रंथ काम में नहीं आ रहे हैं, स्वाध्याय इनका नहीं हो रहा है और आपके पास रखे हैं, तो ये भी परिग्रह बन जाते हैं। इसलिए ग्रंथ का सदुपयोग करो और
फिर इनको दूसरों के लिए भी स्वाध्याय के निमित्त बने, सुव्यवस्थित इनको ग्रंथालय में सुरक्षित रख दो। और फिर अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे क्षयोपसम मंद है, क्या क्षयोपसम कम है, बार बार भूल जाते हैं, तो आचार्य जी का कहना, हम एक ऐसे सूत्र दे रहा हूँ जो ग्रंथ का काम करेगा, और फिर आपको ग्रंथ रखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीवंत सूत्र ग्रंथ का, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। संवेग और वैराग्य बना रहे, इसके लिए जगत और काय का स्वभाव, सारा संसार आपके सामने जीवंत ग्रंथ खुला है कि नहीं, इसको अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो दुनिया में तुम विवेक की आंख खोलो और इस दुनिया को पढ़ो, इससे बढ़ के स्वाध्याय आपका और अन्यत्र हो नहीं सकता। जंगल में मुनिराज ध्यानरत होते हैं, साधनारत होते हैं, और वो जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम के माध्यम से, संवेग के माध्यम से अपने वैराग्य को और तलस्पर्शी बनाते हैं। दुनिया को देख करके राग बढ़ाती है, और ज्ञानी दुनिया को देख करके अपना वैराग्य का भंडार भरती है। सो आचार्य जी का कहना है कि जो रत्नकरंडक श्रावकाचार में अपन दूसरी अणुव्रत का वर्णन सुन रहे हैं, 12 व्रत का वर्णन, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। आचार्य जी का कहना है ये श्रावकों के व्रत एक रस्सी विज्ञान की तरह है। क्या? रस्सी। जिस प्रकार किसान अपने बैलों को क्या करता है, दूसरे के खेत में ना पहुँचे, अपने ही खेत की सीमा में रहे, तो उसको इस तरह की रस्सी बांधता है कि वो अपने अपने यहीं घूमता है, वो बाहर उस सीमा के बाहर नहीं जाता है, ताकि दूसरों का नुकसान भी बच जाए और बैल की भी सुरक्षा हो जाए, क्योंकि दूसरे का नुकसान करेगा तो मार खाएगा कि नहीं। ऐसे ही ये अणुव्रत, ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत एक ऐसी रस्सी है, गुरुओं ने जिन्होंने इनको ग्रहण धारण किया है उनको सीमा से बांध दिया है। इसके अंदर ही अंदर रहोगे, जो कुछ करना, इसके बाहर नहीं जाओगे तो तुम भी पाप से बचोगे और दूसरे का भी नुकसान नहीं होगा। अच्छे से कहना, ये तो अणुव्रतियों की रस्सी है, महाव्रतियों की रस्सी अलग प्रकार की है, जो उनको भी बांध देते। अच्छे से कहते ना, मैंने सबको महाव्रत की रस्सी से बांध करके ही मैं बाहर भेजता हूँ, बाहर साधना की दृष्टि से भी और प्रभावना की भी दृष्टि से। इसलिए इस रस्सी को ढीला नहीं करना, कभी किसी से इसको असंयमी से कटवाने की कोशिश मत करना। यदि ये रस्सी कट गई ख्याति पूजा लाभ में, तो फिर महाव्रत दुनिया के किसी बाजार में बिकने वाले महाव्रत नहीं है, मिलने वाले नहीं कि हम पुनः खरीद लें। किसान खेतों के बीज को तो खरीद सकता है बाहर बाजार से, लेकिन जो गुरु किसान होते हैं और जो महाव्रत के बीज देते हैं, उन बीजों को बाहर खरीद नहीं सकते। इसलिए बहुत सुरक्षित रखो इन बीजों को। आप लोग अगर प्रतिमा रूपी बीज लिए तो उनको सुरक्षित रखो, और जो महाव्रत के बीज लिए हुए हैं वो उनको सुरक्षित रखें। ऐसा
आचार्य भगवंत का संदेश है और ऐसा आदेश भी है और ऐसी प्रेरणा भी है। तो यह है स्वामी समंत भद्र जी कृत रत्नकरंडक श्रावकाचार, और जिसमें पृष्ठ तो 52 है और 81वें नंबर का, जो कि अनर्थ दंड के भेद चले और उनको भेदने वाला जो भी साधक है वो अब 81वें नंबर के कि क्या अतिचार लग सकते जिसने अनर्थ दंड का त्याग किया है, अनर्थ दंड व्रत ग्रहण किया है, उसके क्या अतिचार लग सकते हैं। तो उनका वर्णन यहाँ पर स्वामी समंत भद्र जी के चिंतन मंथन से नहीं, आगम से। कंदर्प कौतकुच्यम, कंदर्प कौतकुच्यम मौखर्यमति प्रसाधनम पंच, असमीक्ष्य चाधिकरणम व्यतीतियो नर्थ दंड कृद्बिरते है। कृद बिरते है कहो, कृदि रते है हो जाएगा, फिर कृद बिरते है। हाँ, कंदर्पम है, कंदर्पम कौतकुच्यम। तो कंदर्पम कौतकुच्यम मौखर्यम अति प्रसादनम पंच, असमीक्ष्य च अधिकरणम व्यतीतियो अनर्थ दंड कृत बिरते है। हाँ, कंदर्पम हंसी करते हुए अशिष्ट वचन कहना, मजाक करना। भंड अशिष्ट, शिष्ट वचनों के साथ मजाक नहीं, अशिष्ट वचनों को जो सुनने में भंड जैसे खराब जैसे लगें, ये है कंदर्प। और कौतकुच्यम शरीर की कुचेष्टा करना, मतलब शरीर की कुचेष्टा, खोटी चेष्टा के साथ इस प्रकार से क्रिया करना। और मौखर्यम व्यर्थ में अधिक बोलना, आवश्यकता से अधिक हर चीज, अति सर्वत्र वर्ज एत। तो ये अधिक बोलना, अति प्रसाधनम। हाँ, भोगो भोग सामग्री की आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करना। पंच, 5, ये असमीक्ष्य च अधिकरणम, बिना मतलब के कार्य करना, ये 5 हो गए। और बिना मतलब के, कितने बिना मतलब के कार्य करते रहते। अब बैठे बैठे हमने कल बताया था ना, कहीं जो भी घास आ गई, तिनका आ गया, धागा आ गया, श्रीफल रखे हैं, कोई वस्तु रखी है, तो जिस चटाई पर बैठे हैं उसी के यूं यूं करते रहते हैं, उसको तोड़ते। यहाँ बैठे तो अचार है तो अचार के ही धागे खींचते हैं, कुछ भी करते, कोई भी चावल इत्यादि आ गया तो उसी को यूं यूं करते रहते हैं, तोड़ते ही मरोड़ते रहते हैं। मतलब आज इसी का से हम फिसलते नहीं, लेकिन भावों से हम कब फिसल जाते हैं और कब अपना मतलब साधन लगते, कब गड़बड़ कर जाते हैं, कब निमित्त मिलते हैं और कब हम निमित्त में गाफिल हो जाते हैं। इसलिए ये अनर्थ दंड आचरण का सबसे बड़ा पाप है। अगर अनर्थ दंड है तो सारे व्रत आपके कलुषित हो जाएंगे, धूमिल हो जाएंगे, दोष युक्त हो जाएंगे। इसलिए अगर व्रतों में और प्रौढ़ता लाना है, सक्रियता लाना, सशक्तपना लाना है, तो हमें अनर्थ दंड से बचना। किसी के बारे में कुछ भी अनुमान लगाना, उसने बेशक किया कि अभी आचीसी का प्रवचन चल रहा था, हम लोग परिक्रमा लगा रहे थे,
और आचार्य का प्रवचन चल रहा था। आचार्य प्रवचन में कह रहे थे कि जिस प्रकार आसमान में बादल छाते हैं, कुछ बादल ऐसे होते हैं कि गरजते अधिक हैं, बरसते कम हैं, और कुछ बादल ऐसे होते हैं कि गरजते नहीं है, बरसते हैं। लेकिन कुछ बादल ऐसे होते गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। तो ये दुनिया ऐसी ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो गलती करता है वो सज्जन माना जाता है, उस पर कोई अविश्वास नहीं करता, अविश्वास नहीं करता। और जो मतलब सज्जन बाहर से उसने बेशक किया नहीं, फिर भी उसके विषय में इस प्रकार के कि यही दोषी है। तो जो बादल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, लोग उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को देख लेते हैं। लेकिन बरसने वाले बादल लोग गरजते नहीं है तो समझ में ही नहीं आता। अपन को ऐसा लगता है अरे बरसात कब हो गई, पानी गिर जाता है तब पता चलता है, और बादल तो तब तक बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार से आचार्य का कहना था, संसार में ऐसी बहुत सी अनहोनी घटनाएं आजकल हो रही, विपक्ष दिखाई नहीं देगा और पक्ष दिखाई देता है, और फिर और कोई जो दिख रहा है जिसने गलती नहीं की उसी को गलत मान लेता है। सब अनर्थ दंड में आएंगे, सब प्रयोजन भूत में। इसलिए व्रतियों को अथवा आचार्य का जिनको ये धर्म समझ में आ गया है, जैनत तो आपके पास आ गया है, आचार्य कहते इतना भी आँखों से देखा कानों से सुना भी असत्य हो सकता है। क्यों हो सकता? क्योंकि अभिप्राय, दृष्टिकोण। इसलिए तो कहा ना अधिक मत बोलो। अधिक आचार्य कहते जब अधिक बोलते हैं ना तो वहाँ निश्चित है झूठ होता ही है, असत्य होता ही है अधिक। इसलिए हमारा जैन धर्म कहता है बोलो, सार्थक बोलो, ऐसा आचार्य कहते हैं। और बोलो तो तौल के बोलो, भले तौल के बोलने में खुल के बोल दो, कम बोलो, लेकिन खुल के बोल दो, खोल के मत बोलना। अगर खोल के बोलोगे तो सत्य भी असत्य नहीं होगा, चुप रह जाएगा, वो बोल नहीं पाएगा कि हकीकत क्या है, वास्तविक क्या है। इसलिए व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज दुनिया में क्या दिखाई देता है, आप सत्य हैं असत्य हैं, आपके भीतर क्या है कोई नहीं जान सकता, लेकिन आपका व्यवहार बताएगा कि आप हकीकत में। कुछ लोग क्या करते हैं, झूठे होने के बाद व्यवहार उनका मधुर होता है, परंतु वो कब तक, एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आती ही है। इसलिए कई चेहरे ऐसे होते हैं जिनके लिए कहा जाता है कि क्या, हाँ, मुखौटे पर मुखौटे तो है ही, चेहरे पर चेहरे हैं। आचार्य कहते बहुत बहुत गहरे हैं। दया, धर्म और व्यवहार कुशलता में अंधे व बहरे हैं। मत पूछो किस किसने धोखा दिया, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। अगर हकीकत बता दी जाए कि झूठा कौन है, धोखा कौन देता है, विश्वासघात कौन करता, इवन आचार्य का कहना है व्यवहार जगत में अगर धोखा देते हो, धंधे में, बिजनेस में इत्यादि में, वो भी देना नहीं चाहिए। चलो फिर भी आपका अपना स्वार्थ साधना है या घर गृहस्थी चलाना है तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के साथ करोगे तो कहाँ जाओगे। और आज ने देता है इंसान, भगवान को भी धोखा देता है, फिर मनुष्यों को क्या छोड़ेगा, इंसानों को क्या छोड़ेगा। एक गीत चलता है ना, कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का देता है भगवान को धोखा, हिंसा को क्या छोड़ेगा। हिंसा ही नहीं छोड़ सकता है तो इंसान को क्या छोड़ेगा
धोखा देने के लिए। तो हमें अपने व्रतों को, भले छोटा सा व्रत लो, क्या बड़े बड़े व्रत ना ले करके छोटा सा व्रत लो। इसलिए तो अणुव्रत कहा। ये अणुव्रत क्यों कहे गए? अणु माने छोटा सा। छोटा व्रत भी अगर आप नहीं पाल पा रहे हो तो आचार्य जी का कहना है आश्चर्य है, साक्षात सामने दिखाई देता है। विश्वासघात करने वाले को क्या दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन चार्वाक मत के अनुसार संतुष्टि के साथ क्या कहता है? ऋण लो घी पियो, क्या ऋणम धृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवन बढ़िया। अपना जीवन था, क्यों? क्योंकि न ऋण लेने वाला बचेगा और ना देने वाला बचेगा, सब फिर देखा जाएगा। इस प्रकार की आचार्य जी का कहना है, सोच के साथ पूरा युग चल रहा है। उसमें से कुछ है, जैसे हीरे सबके घर में नहीं होते, क्या कीमती रत्न सबके घर में नहीं होते हैं, किसी किसी के घर में होते हैं। ऐसे कोई कोई हीरे की तरह है जो इस युग की सोच में सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए अपने को टटोलो। आचार्यों ने कहा है संख्यात सम्यक दृष्टि, दो चार। अब अज्ञानी क्या सोचता, भैया दो चार में एक वो एक वो, एक वो एक वो, अपना तो नंबर है ही नहीं। लेकिन ज्ञानी क्या सोचता है, हमें इसकी परवाह नहीं है कि कौन दो चार, पर हम तो अपने आप को सम्यक दर्शन से संपोषित करें। इस प्रकार से अपने को परखने की आवश्यकता है। गुरु के साथ तो दुनिया को क्या, किसी को भी धोखा या अविश्वास या उनके किए हुए दिए हुए नियमों में, व्रतों में और प्रकल्पों में हम तो बहनों को दिन रात एक ही चीज़ समझाते हैं, एक बात, क्योंकि पंचम काल है, कुंडाव सर्पणी काल है, कब किसके भाव फिसल सकते हैं। तो निमित्तों में कब हट के भाव ला सकता है, तो यही बताते रहते कि गुरु जी ने जो कहा। आज आचार्य जी नहीं, लेकिन आचार्य जी ने हम सबसे उम्मीद की थी कि आप लोगों को इस जैन धर्म को और इसको सनातन शाश्वत बना के चलना है। प्रतिभा स्थली शाश्वत है तो कल बिल्डिंग खड़ी न रह जाए। इसलिए हमें सबको आचार्य जी के अनुरूप एकता विनय वात्सल्य, एक अकेला सोचे कि नहीं हम ही अकेले रहेंगे तो फिर गुरु की प्रभावना एक से नहीं होती। आचार्य जी का कहना है एक धागा वस्त्र नहीं बना सकता। जब धागे मिल करके धागे मिलते हैं तो वस्त्र बनता। एक शब्द का क्या कहेगा, मान लो शब्द का है, का क्या कर लेगा, लेकिन जब शब्द मिलते हैं तो क्या बनते हैं, गीत बन जाते हैं, व्याख्यान बन जाते हैं, संदर्भ बन जाते हैं, अनेक प्रकार की परिभाषाएं बन जाती हैं। एक पत्थर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब पत्थर व्यवस्थित मिलते हैं तो एक इमारत का, एक जिनायतन का, एक समाधि मंदिर का निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य एक अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है कि आचार्य जी के प्रति श्रद्धा जिनकी थोड़ी सी भी बची है उनका संग्रह करें और उनको स्थिर करें। इस प्रकार से जिनको समझ आती वो तो कर लेंगे, लेकिन कौन किन को आचार्य जी का कहना रहा हम लोगों से 2007-8 में जब 9 में थे ना, जबलपुर में शिवनगर का पंच कल्याण करने के लिए हम लोगों को मड़िया जी में आचार्य ने कहा था, आज तुम्हें समझाने वाले बताने वाले कि ये करो और ये नहीं करो गुरु हैं और भी हैं, लेकिन कुछ सालों बाद तो तुम्हें ये भी नहीं कहेगा कि तुम गलत सोच रहे, तुम गलत कह रहे, तुम गलत कर रहे, हमें तुमसे क्या मतलब। क्या दुनिया कहेगी हमें तुमसे क्या मतलब, तुम जो कछु करो, तुम आग में जाओ कि भाड़ में जाओ, है कि नहीं, तुम जानो तुम आओ काम जाने, हम तुमसे कोई, हमारा तो अपना स्वयं का है, मतलब हम हैं तो सब मैं रहेगा बस।
बस मैं हूँ। तो इतना सारा, इसलिए अनर्थ दंड के विषय में हमें विचार करना है कि हमारे जीवन में कोई अप्रयोजन भूत, अच्छे से तो कहते जब मूलाचार कहता है कि चोर को चोर भी मत कहो, तो ये अकेले मूलाचार महाव्रतियों को ही नहीं कहता है, श्रावक को भी कहता है। क्योंकि अच्छे से कहते कि श्रावक ही तो कल अनुगामी होने पर अनुकरण करने वाला है। इसलिए आशीष ने कहा मैं सबसे कहना चाहता हूँ, समाज से, संतों से, साधुओं से, अग्रेचर नहीं बनो, अग्रेचर नहीं बनो, सहचर भी बनना ठीक नहीं, अनुचर बनो। मूक माटी में कहा है कि वह निब होती है ना, नई निब पेन, जब उससे चलता तो पहले खुरदरा चलता है, फिर लिखते लिखते निब थोड़ी सी व्यवस्थित होती है तो वह अनुचर आने जैसा चाहता सामने वाला वैसे चलती, फिर धीरे धीरे वह इतनी प्रशिक्षित हो जाती है कि वह सहचर हो जाती है, और सहचर होते होते कब अग्रेचर हो जाती पता ही नहीं चलता। तो निब की बात है, पेन की बात है। लेकिन जिनको किसी का दर्द समझ में आता है और गुरु आज्ञा समझ में आती है, वो सिर्फ है अनुचर बने। अपने आचार्य जी अनुचर ही बने रहे, आचार्य ज्ञान सागर जी के। कभी उन्होंने युग बदले, परिवर्तन हुए, लोगों की सोच बदली, लेकिन आचार्य जी तो गुरु जी के अनुरूप ही बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी इससे तो समझौता नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर कोई उद्योगपति आए होंगे और आचार्य से उन्होंने कहा कि कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, थोड़ा सा इसमें शाइनिंग आए तो इसका अगर प्रयोग कर लिए, 1 सेकंड में ही, 1 सेकंड का समय दिया आचार्य ने, कुछ सेकंड का, मैं अहिंसा से समझौता नहीं कर सकता, मेरे सिद्धांत है। मतलब उन्होंने कहा आचार्य जी युग बहुत आगे बढ़ चुका है ना, ये आपको करना, बोले नहीं, युग कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन अगर अहिंसा के साथ बढ़ता है तो हम साथ हैं, और अहिंसा के साथ में तो उन्होंने अंत तो गत्ता उस बड़ी कंपनी के फैक्ट्री के मालिक ने भी आचार्य को समर्पित किया कि ठीक है, जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करने तैयार हैं। तब लगता है कि आचार्य जी को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था, सारे काम अब कौन देगा उनको, वैसी सोच कौन देगा, क्योंकि आज तो युग के साथ चल रही है ना दुनिया, आप जैसा कहते हो वैसे ही चलने तैयार। किसी के पास वो सोच नहीं, किसी के पास वो तरकीब नहीं। अने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को, अच्छे अच्छे भूगर्भ शास्त्रियों को, डॉक्टर्स को, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको आचार्य जी ऐसा दिशा बोध देते थे जो धर्म से नहीं बांधते थे, लेकिन कर्तव्य ऐसा उनके अनुरूप तो सब खुश हो जाते थे। अब ऐसे तो कभी, आज 10 अक्टूबर भी है, आचार्य का युग ऐसा लगता कि विचार, क्योंकि आचार्य तभी युग में जीवित रहेंगे जब उनके सिद्धांत रहेंगे, और हम तुम सब हो कैसे सकता है। अब तो युग के साथ चलना पड़ेगा, जो दुनिया कहेगी वैसे ही करना पड़ेगा। नहीं, अगर हम सब एक बंद मुट्ठी में हो जाए तो क्या है, खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की। लेकिन क्या करें, सबको अपने अपने वर्चस्व की पड़ी है, तो सब आचार्य के दिए हुए सिद्धांतों को, सूत्रों को सब बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्या सोचते होंगे, आचार्य ने ये सोचा भी नहीं होगा कभी, हम लोग सब मिल करके, सब श्रावक साधु सब मिल करके कैसा चलेंगे। हम सबको तो ऐसा चलना चाहिए कि अब आचार्य जी की वह जो दी हुई जिन शासन की ध्वज ऐसी फहराए कि धूजे ना। कौन बताए अब आचार्य तो आएंगे नहीं बताने के लिए, क्योंकि वो यहीं नहीं बताते थे, वो तो करते थे। करते करते आप देख लो तो समझ लो, लेकिन कभी आदेश नहीं देते थे। व्रत तो दे दिए, लेकिन अब व्रतों का पालन करना
यथार्थ में तुम्हारा काम है, तुम प्रायश्चित में कहोगे तो हम पूरे कान पकड़ लेंगे। क्या तुमने अगर प्रायश्चित लिया किसी का तो एक ऐसा दोष बताओगे तो हम तुम्हारी गहराई से पूरा पकड़ करके तुम्हें रख देंगे, नहीं ऐसा ठीक नहीं। जब तक तुम नहीं कहोगे तो हम कैसे कहेंगे, चला के तो नहीं कहते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व ने हमें अनर्थ दंड से बचने के लिए कहा है, तुम सबको अनर्थ दंड से बचने के लिए कहा है। इसलिए हंसी मजाक नहीं किसी का, अशिष्ट वचनों का प्रयोग नहीं किसी से, शरीर की कोई अशोभनीय चेष्टा नहीं, और व्यर्थ का तो अधिक बोलना ही नहीं, और अति प्रसाद न भोग सामग्री की भी आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। सस्तो है ले लो। सोना आज कितना महंगा हो रहा, चांदी भी महंगी हो रही। लोग सोचते होंगे जब सस्ता था तब खरीद लेते हो, जिनने खरीद लिया होगा वो सोचते होंगे बहुत अच्छा हुआ। ये से सोचता रहता है और इकट्ठा करता रहता है। तो इसी महंगाई के कारण भी इकट्ठे कर लेते हैं लोग, और पश्चाताप भी करते रहते। सस्ता भी गिर भी जाता, गिरावट भी आ जाती है। अच्छे से कहते शेयर बाजार की तरह, शेयर बाजार कब उठ जाए और कब गिर जाए इसकी कोई घोषणा नहीं। क्या हो रहा, क्या महंगी हो गई? अच्छा, चांदी महंगी हो गई, सोने से भी ज़्यादा। हाँ, नहीं तो नकली चीज़ों की कीमत बढ़ गई तो ये सोने चांदी की कीमत कम क्यों हो गई, नहीं अधिक क्यों हो गई? अच्छा, समय पर घटाएगा। नहीं तो वो समय पर जब चुनाव के समय आते हैं ना। अच्छा, 3 साल है। हाँ, परंतु बीच बीच में खरीद के बिल्कुल। और मतलब के कार्य, बिना मतलब के कार्य भी करना, ये 5 अनर्थ दंड कृद बिरते हैं। अनर्थ दंड के व्यतीत यह अतिचार हैं। काम विषयक तीव्रता के कारण हंसी ठट्टा करते हुए अशिष्ट शब्द कहना, शरीर की कुचेष्टा करते हुए अशिष्ट वचन कहना, फालतू में अधिक बकवास करना, आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग की सामग्री संचित करना, और बिना किसी प्रयोजन के निरर्थक मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, अनर्थ दंड व्रत के ये 5 अतिचार हैं जिन सब का जीवन इसी में लिप्त है। अब अपने को अलिप्त होना है इसी भावना के साथ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की।